गुड मॉर्निंग जय मामादेव केम छो विद्यार्थी मित्रों मजा में श्री तना एज्युकेशनल केम्पस गोंडल द्वारा जो विडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है तेमां आज आपणे हिंदी विषय अंदर इकाईनो उलझन सुलझन आ एक पहेलिया है। आज आपणे स्वाध्याय पोथी अंदर ए लखवानुं छे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों आप बधा ज मारी साथे ब्लेक अने ब्लू पेन उपयोग करी अने स्वाध्याय पोथी अंदर इकाई 9 एटले के पाठ 9 है ए लखवा माटे आप तैयार थई जाओ। हवे आपने खबर ज छे विद्यार्थी मित्रों के पाठ्यपुस्तक द्वारा ज्यारे आपणे आ पाठ समझेलो छे एमां आपेलुं ज छे, पहेलीमां आपेलुं छे ने कि काले रंग का एक फूल जो सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है। एटले के काळा रंगनुं एक फूल छे जे माथा उपर हमेशा शोभे छे, पछी ए तड़को होय कि वरसाद होय त्यारे ए खીલી जाय छे अने ज्यारे छायो आवी जाय छे त्यारे ते मुरझाई जाए छे एटले के करमाई जाए छे। वानो मतलब शुं थाय विद्यार्थी मित्रों? छतरी। बीजू ना चोर है न डाकू है न कहीं की रानी, कि ना तो ए चोर छे ना तो ए डाकू छे अने ना तो ए केनी राणी छे। 32 सिपाही घेरे रहते तन मन पानी पानी, के 32 सिपाहीओ छे ए एने घेरीने राखता अने एनुं तन अने एनुं मन छे ए पाणी पाणी। एनो जवाब शुं आवशे मित्रों? जीभ। तीजू 3 अक्षर का नाम है, मैं समुद्र तट का रहने वाला हूँ, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। कि हूँ 3 अक्षरनु छूँ, समुद्र तट पर हूँ रहूँ छूँ, खावामां हूँ उपयोगी छूँ। तो हवे मारुं नाम बोलो शुं आवशे? नमक, जेने आपणे कहीए छीए मीठुं। चौथुं पहला अक्षर एटले के प्रथम अक्षर जो तमे कापो तो दशरथ का बेटा एटले के दशरथ सुत एने शुं छे नाम? राम। बीच का काटो तो आम एटले के मध्यनो वच्चेनो अक्षर तमे कापी नाखो तो शुं थाय? आम एटले केरी। अने अंत एटले के छेल्लो अक्षर तमे कापी नाखो तो ए लकड़ी एटले के लाकड़ीने कापवानुं एक औजार बनी जाय एटले के आरा। आखो शब्द शुं थशे? आराम। हवे आराममांथी आ काढ नाखो एटले दशरथनो पुत्र राम थई जाय। पछी आराममांथी रा काढ नाखो एटले आम एटले केरी थई जाय। अने छेल्लो अक्षर कापी नाखो म, आरा एटले के लाकड़ी कापवानुं एक औजार एक साधन बनी जाय छे। त्यार पछी पाछुं दोनों सखिया बड़ी चंचल, फाटक खुलती सपने देखे साथ साथ, खुशी में हंसे दुख में रोती। के बे बहेनपणीओ खूब ज चंचल जे बंने एक ज साथे फाटकने खोलती, एक साथे सपना जोती। हवे ए खुशीना होय के दुखना, आंसू पण बेयना साथे ज निकळता। ए शुं छे? तो के आँख। आँख तमे क्यारे पण बंध करो छो खोलो छो त्यारे बंने एक साथे खुले छे, एक साथे बंध थाय छे। सुखना समयमां आंसू निकळे के दुखना समयमां? बंने आँखमांथी आंसू निकळे ज छे। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। दादा छे परंतु दादी नथी एटले एमांथी आपणे कयो वर्ड लीधो? दादा। भाई है पर बहन नहीं एमांथी कयो वर्ड लीधो? भाई। 9 है पर 10 नहीं एमांथी कयो लीधो? तो के 9। रोजी है पर रोटी नहीं एमांथी कयो लीधो? रोजी। दादा भाई 9 रोजी। तो चलो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आ छे लखवानी शुरुआत करीशुं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। पहलू, सिर पर किस रंग का फूल सुहाता है? ए काला, बी पीला, सी सफेद के डी गुलाबी। कैसा रंग खिलता है बच्चों? बी ए काला। बीजू, जीभ के कितने सिपाही है? 30, 28, 32 कि 24? जवाब में शो से विद्यार्थी मित्रों 32 सिपाही घेरे रहते। जवाब में आवशे सी। पछी त्रीजू, नमक कहाँ का रहने वाला है? ए नदी किनारे, बी सागर तट, सी तालाब के किनारे कि कुएं में। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सोचो सोचो। वेरी गुड। क्या आएगा? बी सागर तट। त्यार पछी आवे छे प्रश्न नंबर 4, आराम शब्द का पहला अक्षर काटने पर किसका बेटा कहलाएगा? ए राम,
बी नंद, सी वासुदेव के डी दशरथ, तो के दशरथ सुत। पांचवू, छठी पहेली का उत्तर क्या है? ए आँख, बी दादा भाई नवरोजी, सी जीभ के डी आराम। क्या आएगा बच्चों? बी दादा भाई नवरोजी। अब हम देखेंगे बच्चों दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। काले रंग का फूल कब खिलता है और कब मुरझाता है? तो लिखो बच्चों, इसका उत्तर है काले रंग का फूल काले रंग का फूल तेज धूप और वर्षा में खिलता है तथा छाया में मुरझा जाता है। छाया में मुरझा जाता है। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 2। प्रथम पहेली का उत्तर क्या है? देखो, प्रथम पहेली का उत्तर प्रथम पहेली का उत्तर क्या है बच्चों? एक छाता यानी कि छतरी है। प्रश्न नंबर 3। तीसरी पहेली का उत्तर क्या है? लिखो तीसरी पहेली का उत्तर तीसरी पहेली का उत्तर नमक है। तीसरी पहेली का उत्तर नमक है। प्रश्न नंबर 4। दोनों सखियां कैसी है? देखो, दोनों सखियां चंचल है। दोनों सखियां चंचल है। दोनों सखियां चंचल है। वे अपने फाटक खोलकर फिरती है। वे अपने फाटक खोलकर फिरती रहती है। એટલે કે તેની આંખો છે એ ખોલી અને ફર્યા કરે છે। पांचवू। दोनों सखियां सो जाने पर क्या करती है? तो दोनों सखियां सो जाने पर सपने देखती है। तो लिखो बच्चों, दोनों सखियां सो जाने पर सपने देखती है।
अपने देखती है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाइए। पहला है पेड़, तो पेड़ में क्या हम बनाएंगे बच्चों? तो कि धरती में मैं पैर छिपाता, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, आसमान में शीश उठाता, हिलता पर कभी चल नहीं पाता, हिलता पर कभी चल नहीं पाता। हिलता पर कभी चल नहीं पाता। क्या नाम है मेरा? क्या नाम है मेरे भ्राता? क्या नाम है मेरे भ्राता? इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? तो कि पेड़। दूसरा है आम, तो आम में हम लिखेंगे रंग रंगीला छेड़ छबीला। आम में हम क्या लिखेंगे? रंग रंगीला छेड़ छबीला। छेड़ छबीला सभी को भाता है, सभी को भाता है, सभी को भाता है। अपने प्यारे स्वाद के कारण, अपने प्यारे स्वाद के कारण यह फल का राजा, यह फल का राजा कहलाता है। राजा कहलाता है। फिर तीसरा बारिश। देखो, आसमान से धरती पर आती, आसमान से धरती पर आती, आसमान से धरती पर आती, रिमझिम रिमझिम गीत गाती। रिमझिम 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 गीत गाती। रिमझिम रिमझिम गीत गाती। बादल है मेरा, बादल है मेरा माँ बाप, बादल है मेरा माँ बाप, बादल है मेरा माँ बाप। दादी माँ मेरी सागर की भाप, दादी माँ मेरी सागर की भात।
फिर आएगा हाथी। हमने देखा अजीब अचंभा। हमने देखा अजीब, हमने देखा अजीब अचंभा। हमने देखा अजीब अचंभा। पैर है, पैर है, जैसे, पैर है जैसे कोई खंभा। पैर है जैसे कोई खंभा। थुल थुल काया। थुल थुल काया बड़े है। थुल थुल काया बड़े है। कान, सूंड, कान, सूंड, इसकी होती पहचान। सांड कान इसकी होती पहचान। इसकी होती पहचान। फिर आएगा बच्चों मोर। नर पंछी, नर पंछी, नारी से सुंदर। नर पंछी नारी से सुंदर। नर पंछी नारी से सुंदर। वर्षा में, वर्षा में नाच दिखाता। वर्षा में नाच दिखाता। मनमोहक, मनमोहक कृष्ण को प्यारा। मनमोहक कृष्ण को प्यारा। मनमोहक कृष्ण को प्यारा। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता। राष्ट्रीय पक्षी कहलाता। फिर आएगा मोबाइल। इसमें लिखो बच्चों, नए जमाने का बच्चा हूँ। नए जमाने का बच्चा हूँ। नए जमाने का बच्चा हूँ। पर एक कान का कच्चा हूँ। पर एक कान का कच्चा हूँ। पर एक कान का कच्चा हूँ। तुम जो कहते इसे, कहते इस पर, तुम जो कहते इस पर, फैला, फैला आता हूँ। उस पर, फैला आता हूँ उस पर। बादल, बादल में क्या आएगा? शीश कटे तो दल बने। शीश कटे तो दल बने। शीश कटे तो दल बने। पैर हटाए बाद, पैर हटाए
पैर हटाए बाद, पेट निकाले बाल, पेट निकाले पेट निकाले बाल, बाल है, पेट निकाले बाल है। करो शब्द को, करो शब्द ये याद, करो शब्द ये याद। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला आएगा दास यानी कि दासी। इसका वाक्य है रानियां अपने साथ, रानियां अपने साथ दासी रखती थी, दासी रखती थी। धोबी यानी धोबिन, धोबिनो। इसमें क्या आएगा? हमारे, हमारे गांव में एक, हमारे गांव में एक धोबिन, धोबिन रहती थी। हमारे गांव में एक धोबिन रहती है। फिर तीसरा आएगा स्वामी यानी स्वामिनी। स्वामिनी, रामू की, रामू की स्वामिनी, स्वामिनी सरल स्वभाव की, सरल स्वभाव की है। विद्वान यानी विदुषी, विदुषी। मैडम कामा, मैडम कामा एक विदुषी, एक विदुषी नारी थी। बाबू यानी बबू आइन, बबू आइनो। इसका अर्थ क्या है? कल। इसका वाक्य बनाइए बच्चों। कल रमेश के घर, और रमेश के घर बबू आइन, बबू आइन आई थी। फिर बुढ़ा यानी बुढ़िया, बुढ़ा यानी बुढ़िया। देखो बच्चों, बुढ़िया, बुढ़िया ने सभी, बुढ़िया ने सभी लोगों से मिलकर, सभी लोगों से मिलकर रहने, रहने को कहा, सभी लोगों को मिलकर रहने को कहा। इसके बाद आएगा शेर, शेरनी। शेर तो शेरनी, लखो शेरनी, शेरनी ने अकेले, शेरनी ने अकेले हिरण का, हिरण का शिकार किया,
पंडित यानी पंडिताइन। पंडिताइन देखो, पंडिताइन रामायण का पाठ कर रही है। पंडिताइन रामायण का पाठ कर रही है। भैंस यानी भैंसा। भैंसा भैंसा खेती के काम आता है। फिलास में लेखक यानी लेखिका। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध लेखिका थी। तो चलो बच्चों, आज हम यहाँ पे इस इकाई 9 उलझन सुलझन यह यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया होगा। जय